अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हाँ जी, आज अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ बड़े अच्छे दोस्त मुदस्सिर इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, तारिक साहब इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। तो एक्सिस के पास एक खूबसूरत सा ये गार्डन है, यहाँ पे आके बैठे हैं हम लोग। तो कैसे हैं तारिक साहब आप? जी आप सुनाइए। ऑल इज़ ग्रेट। माशाल्लाह। तो कोई बात करते हैं, आज कोई अच्छा सा टॉपिक बताएं तारिक साहब आप या मुदस्सिर आप, उस पर थोड़ी सी कोई 10-15 मिनट की सैर हासिल गुफ्तगू हो जाए। आजकल हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स पे, ठीक है। लोगों के दरमियान रिलेशनशिप, ठीक है। दोस्तों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, ये रिलेशनशिप्स पे बात है। ठीक। तो हम इसी पे बात कर रहे थे। चलें, ठीक। तो मतलब साहब आप कैसे देखते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो होनी चाहिए, और वो एक अच्छा सूदमंद और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल सकता है उन बेसिस पे? थोड़ा सा लाउड। रिलेशनशिप कोई भी हो, उसके बुनियादी अवामिल एक ही जैसे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो दो इंसानों के दरमियान किसी भी किस्म का ताल्लुक़ जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट से शुरू होता है। केयर इसमें शामिल होती है। आप एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, और फिर बात आगे चलती है। यानी बुनियादी जो अवामिल किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो तकरीबन तमाम रिलेशनशिप्स में एक ही तरह हैं। ठीक, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, माँ बाप का हो, बच्चों का हो, दोस्ती का हो, या कारोबार का हो, या हमारे जो प्रोफेशनल आगे पीछे ताल्लुकात होते हैं, तो बुनियाद एक ही है। हम लोग अपनी ज़रूरतों के तहत या अपनी ख्वाहिशात के तहत उन बुनियादी चीज़ों को बाज़ का सेक्रीफाइस करते हैं। तो अक्सर हम बात करते हैं ना कि दोस्ती में शुरू में वार्मथ ज़्यादा होती है, डेप्थ कम होती है। मतलब दोस्ती के शुरू में वार्म ज़्यादा होगी, लेकिन डेप्थ कम होगी। मतलब आप शुरू में मिलेंगे, जनाब, हजरत, क्या हाल है आपके, यूँ करेंगे, और जिस वक्त आप डेप्थ हो जाती तो फिर आप एक दोस्त को मजाक भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं। सही। तो वो डेप्थ शो होती है कि आपका रिलेशनशिप जो है उसमें डीप है। इसी तरह मियाँ बीवी का रिलेशनशिप पहले साल में डिफरेंट होता है, 10वें साल में डिफरेंट होता है। इसमें आप इतना हंसे क्यों? ये क्या चक्कर है? तो पहले साल में आपके दिल में होती हैं बातें, हनीमून पीरियड होता है ना वो, तो हनीमून तो पीरियड वो उसमें आप मुंह पे नहीं कहते। जब 10 साल बाद आप एक दूसरे की तबीयत को जान जाते हैं, एक दूसरे के मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, तो फिर आप खुल के एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, लोगों में बात करते हैं, जबकि कोई माइंड नहीं करता। यानी कि पहले साल 10 बातें जो हैं वो आप उन पे बर्दाश्त कर लेते हैं, एक कह देते हैं, लेकिन 10 साल बाद आप 10 मुँह में कह देते हैं, एक बर्दाश्त कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है हर आदमी को अपना, मतलब मैं एक डिफरेंट आदमी हूँ, आप एक डिफरेंट आदमी हैं, जो हमारी जो घर में मोहतरमें बैठी हुई वो डिफरेंट। हाँ बिल्कुल। तो पाला किसका किसके साथ पड़ा, हाँ मतलब एक बड़ी रेंज है। मेरे क्या ख्याल में जो रिलेशनशिप है इसकी 3 बेसिस हैं। 3 बेसिस। एक तो साइकोलॉजी, हर आदमी की अपनी साइकोलॉजी। दूसरा आपका इन्वायरमेंट, कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, या आप किस इन्वायरमेंट से आए हैं, इन्वायरमेंट। थर्ड है जीन्स, जो आपके अंदर डीएनए, जो जीन्स है, जो आपने इनहेरेंट किया बिहेवियर। ये 3 वो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो रिलेशनशिप में को इफेक्ट करती है, जो उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका मेरा ताल्लुक 20-22 साल से, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम एक दूसरे की बहुत सी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी हुआ है कि किसी और दोस्त के साथ
मैं इग्नोर नहीं कर सकता या उसने इग्नोर नहीं किया, टॉलरेंस लेवल टॉलरेंस लेवल नहीं मैच हुआ तो नहीं मैच। तो इसी तरह आपके जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप है उसमें भी ऐसे है। लेकिन मेरा उसमें आपकी जो कंट्रोल डिवाइस है वो सम टाइम आपका इन्वायरमेंट है और आपकी आदत है, जिसे आप मैं जिसे कहते हैं जीन्स। जीन्स मेरी पर्सनली ये आदत है कि मैं अगर कोई बहुत ऊंची आवाज़ में मुझसे आगे बात करे तो मुझे ऐसे लगता है कि ये या तो ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है, ये तो सबको ह्यूमिलेटिंग लगेगा, कोई भी अगर ऊंची बात तो बता मैं दे, उसको जैसे आगे से या तो जवाब नहीं देता, वो खामोश या हो अवॉइड जाता है, करें, खामोश हो जाता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे डिपेंड। हाँ और मैं कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाता हूँ उससे, कि जब तक इसको एहसास ना हो, चाहे वो कोई भी हो, राइट 2-3 दिन मैं कोशिश करता हूँ कि बात ना करूँ, सुनूं नहीं। ये वैसे खूबसूरत बात आपने की है कि मैं खुद ये समझता हूँ कि अगर किसी रिलेशनशिप में किसी भी वजह से कुछ सफरिंग आ रही है तो बजाय इसके कि आप उसको एक बिटर एंड तक ले जाएं और एक ऐसी लैंग्वेज में उसको लें जो कि अनएक्सेप्टेबल हो और उससे और मसाइल बढ़ें, इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, एक दिन लेकिन 2 कभी दिन ऐसा 4 भी दिन, हुआ है, ताकि अगले को एहसास हो जाए लेकिन और कभी चीज़ें थोड़ी कभी कम ऐसा भी होता है हम्म, कि जब तारिक साहब की बात को अगर दोस्तों में भी हुआ है हम्म, कि वो एक एंड से फुल स्टॉप नहीं लगा तो फिर मुझे एकदम से रिस्पॉन्ड करना है, हाँ वो तो फिर एज पर सिचुएशन की आपको वो लगा कि यहाँ पे रिस्पॉन्ड रुकना करना नहीं हो, पड़ेगा। कह तो देना बेहतर है। हाँ, तो वो मैं रिस्पॉन्ड कर भी देता हूँ और बड़ा स्वीयर करता हूँ फिर। सही सर, आप जी। कह रहे थे इसमें तारिक साहब की बात को अगर दूसरे एंगल से हम देखें तो हज़रत अली का कॉल मुझे याद आता है कि दोस्त बनाने के लिए इस किस्म का मैं गलती ना करूँ, अल्लाह माफ़ करें, तो मफ़हूम कुछ इस किस्म का मेरे जी जहन जी में इस वक्त बताइए, आ रहा मफ़हूम ही है जान कि एक बेहतरीन दोस्त के लिए, एक बेहतरीन दोस्ती के लिए आपको अपने दिल में कब्रिस्तान बनाना है। ज़बरदस्त, तो ये जो कितनी इनकी प्यारी बात है, इनकी बात को भी अगर हम करें तो ज़बरदस्त। ये है कि हर बात हर आदमी को नहीं की जा सकती, उसका तरीका मुख्तलिफ है। खैर ये तो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं अगर एक दूसरे एंगल की तरफ आता हूँ, जी जी हर रिलेशनशिप की अपनी डायनामिक्स है। आपका मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा पहला ज़िंदगी में जो पहला रिलेशनशिप अगर बना तो मेरी माँ के साथ बना, जिसके पेट में मैं रहा और तो एक ताल्लुक नेचुरल वो नेचुरल इन्वायरमेंट में आता हूँ जो इन्होंने जिक्र किया, वहाँ मेरा बाप भी था, वहाँ मेरे रिश्तेदार थे, और बड़ा हुआ दोस्ती मोहल्लेदार, और बड़ा हुआ क्लास फेलोज टीचर्स, और बड़ा हुआ कोलीग्स। तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाता है। हम थोड़े से एक घर की चार दीवारी से मुल्क की दुनिया तक जी पहुँच, हर रिलेशनशिप की कुछ डायनामिक्स हैं, इनको समझना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा रिश्तों में जो बदनाम रिश्ते कह देना चाहिए, मुझे क्या कोई यार नहीं है, जैसे बदनाम रिश्ते। हाँ बदनाम रिश्ते, जैसे जो हमारी शादी से बनते हैं, बहू का और सास का रिश्ता। बहू भी एक बेटी है, सास भी माँ है, समझने की बात है। अगर हम नहीं समझेंगे तो सास और बहू के झगड़े हैं, अगर हम समझेंगे तो वो माँ बेटी है। इसी तरह दूसरे हमारे रिश्ते आ जाते हैं। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक रिश्ते की डिमांड है हम उसे पूरी नहीं करते। मैंने ये सास बहू की बात की, अगर इसी को लेके चलें, बेटी को प्यार चाहिए या सासें बेटियों को बहुओं को प्यार देती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं? जनरली नहीं देती, जहाँ पे देती हैं वहाँ पे बड़ा आइडियल बड़ा अच्छा है। खूबसूरत लेकिन जी मैं बड़े की अगर बड़े की इज्जत आपको होनी याद हो, चाहिए, बुजुर्ग की इज्जत हमारी करनी चाहिए। प्राइवेट जो गुफ्तगू थी जी जी उसमें हमने बात ये की थी कि अगर एक बीवी वो वाले हकूक अपने हस्बैंड को दे दे जो वो चाहती है कि मेरे भाई को मिलें या मेरे बेटे को मिलें उसकी बीवी से, हाँ, वो देने पे रेडी हो जाए, तो फिर सारे मसले और हस्बैंड अपनी जो बहन या बेटी के लिए जो चीज़ चाहता जो है चीज़ चाहता है वो अपनी बहू के लिए भी वो चाहे, अपनी बीवी को दे बेबी दे, को भी दे, बहू को। तो ये मामले हल हो जाएंगे। सेकेंडली
لاسٹ لیول پہ جس پہ کہ آپ کی اپنی اپنی ڈومین ہیں دونوں کی، بیگم کی، مرد کی، ہسبینڈ کی، بھائی کی، بیٹی کی ڈومین ہے. اگر آپ اس ڈومین میں رہ کے اگر آپ پرفارم کریں گے اس کے بارے میں حضور کا ختم ہو جائے فرمان گا، ہے، معاملہ مجھے وہ ختم بھی ہو جائے گا. اس کا مفہوم بھی اس طرح کچھ یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسی طرح اس کی اپنی ایک باؤنڈری ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو کبھی بھی ہمارے آپس کے تعلقات میں اس طرح کی تلخی یا اس طرح کی خرابی نہ آئے. ہم خود انسان دیکھیں کہ انسان کے تعلقات جو ہیں وہ جانور یا چند پرند تو خراب نہیں نہ کرتے یا بناتے، یہ تو ہم نے خود ہی بنانے، خود ہی مینٹین کرنے. تو تعلق بن جانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، خیر وہ بھی بہت مشکل ہے، لیکن تعلق بن جانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. شاید تعلق نبھانا یا اس کو مینٹین کرنا مشکل کام ہے، اور وہاں آپ کی اصل اسکل کا پتہ چلتا ہے. اگر اپنی بات کروں تو دوستی کرنا آسان کام ہے، دوستی نبھانا مشکل کام ہے، اسے مینٹین کرنا تو یہ محنت مانگتی ہے، یہ روز کا کام ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک تعلق بن گیا تو وہ بن گیا، جیسے آپ کا بھائی اور بہن ہیں تو بھائی بہن نہیں، وہ ہر روز بھائی بہن آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ بھائی ہیں یا بہن ہیں. کیونکہ یہ رشتے بھی یہ بہن بھائی کے رشتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کی زندگی تک یہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور اکثر اس کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت تک وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں ماں باپ فورس کم ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی رشتہ رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو خود کوشش کریں. خود کوشش. اگر کوئی مجھ میں بہت ساری ویکنیسز ہیں، اگر آپ نے میرے ساتھ اپنے ریلیشن رکھنے ہیں تو آپ کو میری ویکنیسز کے ساتھ ہی میرے سے ریلیشن رکھنے ہیں. وہ ایک قبرستان والی بات کہ آپ کو اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے، یعنی وہ حضرت علی والا قول کہ آپ کو اپنے دل میں بہت سے قبرستان بنانے ہیں. مطلب ریلیشن شپ پہ اگر ہم ایسے اس کو ڈیفائن کریں کہ ایک چھوٹے سے پودے کی طرح ہے، اس کو آپ کو اپنے خون کے سینے سے اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اس کی نشو و نما کرنی پڑتی ہے، تب وہ ایک تناور درخت بنتا ہے جس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہو کہ اس ریلیشن شپ میں جو بندھے ہوئے لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو. کسی بھی قسم کا ٹھیک ہو. موسم اسے. اچھا یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مذاہب میں بھی اس چیز کا آپشن ہے کہ لوگ ڈائیورس کی طرف چلے جاتے ہیں، ریلیشن شپ کو ختم ایسے کیا جا سکتا ہے. کون سی ایسی اسٹیج ہے جس پہ آ کے کوئی انسان یہ فیصلہ کرے کہ یار اس لیول تک تو میں ٹالریٹ کرتا رہا، میں جس طرح آپ نے کہا کہ اس چیز کو ایک قبرستان میں دفن کر کے چھوڑ دیں، یار کوئی بھی بات ہے اگنور کی جا سکتی ہے، لیکن ایک کون سی لمٹ ہے جس کے بعد ون شوڈ تھنک. میں ان ریلیشن شپ کی بات کروں جو آپ خود بناتے ہو کہ میں اب اس سے اب کنارہ دوستی ہے، شادی ہے. ہاں دیکھیں جی، شادی کی جہاں تک بات ہے یا دوستی کی بات کرتے ہیں، دو مختلف چیزیں، لیکن چلیں شادی بھی بیسیکلی تبھی کامیاب ہوتی ہے جب دوستی ہوتی ہے. تم یہ بھی دوست ہی کے طور پہ چل سکتے ہیں، حاکم یا محکوم ٹھیک ہے، ایک کا اور راستہ، ایک کی اور ڈیوٹی ہے، خاوند کی ڈیوٹی اور ہے، عورت کی ڈیوٹی اور ہے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ دونوں ایکولز ہیں، اسلام کی روح سے بھی دونوں ایکولز ہی نظر آتے ہیں. اس تعلق کو بنانے کا طریقہ اور اس تعلق کو ڈیزالو کرنے کا طریقہ بھی لکھا، اور یہ بھی لکھا ہم نے دیکھا ہے ہمارے سامنے، اگر ہم تھوڑی توجہ دیں کہ کس اینڈ پہ اس کو ہر انسان کی سیچوریٹنگ پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. ایک آدمی دو باتیں سن کے ہو سکتا ہے تعلق ختم کرنے کے بارے میں سوچے، ہو سکتا ہے 1000 باتیں بھی سن لے تو نہ سوچے، یہ ممکن ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ کسی بھی تعلق کی بنیاد، ہمارے ہر تعلق کی بنیاد ایک جیسی ہے، وہی ایک ہی طرح کے عوامل ہیں. سب تعلقات جب ختم ہوتے ہیں تو ان کی بھی بنیاد تقریباً ایک جیسی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک آدمی کی عزت نہیں کرتے یا آپ کے دل میں اس آدمی کی عزت ختم ہو گئی ہے تو اس سے ملنا میرے نزدیک تو منافقت ہے. میں تو اس کو تھوڑا سا آگے اسی بات کو تھوڑا سا آگے لیکن اگر آپ کسی بھی آدمی کی عزت نفس کو مجروح کریں گے، جیسے آپ کہتے رہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے، آپ اس کو بار بار جو بھی گھر میں حرکت کی، چاہے وہ کسی نے کی ہو، وہ آپ کہیں گے جی یہ طارق نے کی، اسی کو الزام دھرتے یہ ندیم نے ہی کی ہوگی اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں.
विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप उस बच्चे पे सारे का सारा अपने इल्ज़ाम हम लगा इसको सोशियोलॉजी में अपने ज़बान में इसको लेबलिंग कहते हैं, Labeling। लेबल कर दें और वो फिर इंसान सोचना शुरू हो जाता है कि अब मैं वाकई ऐसा हूँ और वैसे ही ऐसे रिस्पॉन्ड करना शुरू अक्सर करता है, औकात एक्ट करना शुरू, act उसका भी बिहेवियर में सब चीज़ें आ जाती हैं। उसका जो मोस्ट वर्स इफेक्ट और रिजल्ट वो डिवोर्स हो सकता है। डिवोर्स ऑफ दैट रिलेशनशिप वट एवर इट बी, हाँ, फ्रेंडशिप फ्रेंड है, ग्रुप और ये दोनों तरफ अप्लाई हो रही है दोनों तरफ कि अगर मतलब दोनों तरफ हाँ दोनों end। दोनों तरफ गुड, नाइस नाइस है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स वाइंड अप। कोई एक अच्छी सी बात जो आप रिलेशनशिप से मुताल्लिक कहना चाहें दोस्तों को जो देख रहे हैं, जो हमारी बात मुझे एक फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ते थे ज़माने में एक छोटी सी कोट जहन से गुजरी नज़र से तो आज तक याद है। आई थिंक ये बाइबल के वर्ड्स हैं, मुझे शो नहीं है, लेकिन खैर वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, वी लिव इन डीड्स वी लिव इन डीड्स नॉट इन नॉट इन ईयर्स। ईयर्स। इसका मतलब जो छोटे छोटे आपके अच्छे अमाल हैं हम उसमें जिंदा हैं। आप उसमें जिंदा हैं, उनकी सालों अहमियत में- है, ना कि ये महीनों अब 100 साल की ज़िंदगी ज़िंदगी है, हाँ। 80 साल की ज़िंदगी है, ये कोई अहमियत नहीं रखती। असल चीज़ ये रहती है कि आप रहे कैसे, जितना भी रहे कितना है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप यू हैड एंड एंजॉयड। तारिक साहब आप क्या कहेंगे कुछ लास्ट? मुदस्सर ने जो बात की मतलब काफ़ी बहुत अच्छी बात है। और रिलेशनशिप यही है कि आप कितना टॉलरेट करते हैं, और जब ये टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं रहता, वो मजबूरी हो जाती है। चलते चलते हम मुसलमान हैं तो उस हवाले से छोटी सी बात ये है कि अल्लाह के इंतहाई करीबी इंसानों में फरिश्ते नबी जितने भी आए वो हैं। हर नबी को आप देख लें उसका रिलेशनशिप के बारे में कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों के साथ मियाँ बीवी के साथ रिश्ते में, या जिस रिश्ते में भी नबी रहा है उसने एक ख़ास हमें एक कॉन्टीन्यूटी नज़र आती है। वो हज़रत आदम से लेके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी के अंदर एक कॉन्टीन्यूटी है। तो वो भी एक पैटर्न है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे रखा जाए। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी बातचीत को वाइंड अप करते हैं। मैं यही कहूँगा कि रिलेशनशिप कोई भी है, जब नए रिलेशन आप बनाते हैं तो उस वक्त केयरफुल हों, लेकिन वंस यू मेक अ गुड रिलेशन तो फिर उसको सस्टेन करना सीखें, उसमें दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना सीखें और अपना बेस्ट दे सकें उस रिलेशनशिप को, ताकि आप एक कामयाब इंसान कहलाएँ, आप एक कामयाब इंसान उसके साथ ताल्लुकात में भी कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कि चारों तरफ यहाँ पे क्या व्यू है। ये F63 से बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं मुख्तलिफ बेंचेस लगे हुए हैं, मुख्तलिफ लोग यहाँ पे घूम फिर भी रहे हैं, और ये इस तरफ से होते हुए ये पॉइंट है जनाब। थैंक यू सो मच तारिक साहब एंड मुदस्सिर साहब। अस्सलाम वालेकुम।